कमी है। एम्बुलेंस मैं तुरंत भेज दे सकता हूँ, आप ये सोच लीजिए। और डायलिसिस कराने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। तो मैं डायरेक्ट सीएसआर में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, इनकम टैक्स भरन, वो तुरंत हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कंप्यूटर की सेंटर में कंप्यूटर भी देने के लिए आपको तैयार हूँ लोग यंग के लिए। बिहार के बड़े उद्योगपति और अरिस्टो फार्मा के एमडी भोला शर्मा आज जमुई पहुंचे थे। आपको बता दें, भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह की विधानसभा मुख्य अतिथि के तौर पर उनका सम्मान समारोह रखा गया था श्रेयसी सिंह के द्वारा, लेकिन श्रेयसी सिंह मंच से भोला शर्मा से डिमांड करने लगती है कि हमारे विधानसभा में डायलिसिस सेंटर नहीं है, जो लड़कियों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, इसके साथ तमाम बातें कहने लगती है कि आप हमारे विधानसभा को गोद ले लीजिए। फिर क्या था, भोला शर्मा ने हाँ में हाँ भर दी और बता दिया कि कब से काम शुरू होगा, क्या कुछ जमुई को लेकर उन्होंने सोचा है, कौन कौन सी विकासें होंगी, तमाम बातें बता रहे हैं। पहले श्रेयसी सिंह का वो बयान सुने कि क्या कुछ बातें कह रही हैं भोला शर्मा से, क्या कुछ जमुई के लिए मांगी। पे आपका स्वागत, अभिनंदन। हम लोग जिस शौक से और जिस पुरानी यादों को ताजा करते हुए कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपसे एक छोटी ही सही लेकिन एक मजबूत उम्मीद भी रखते हैं। मेरा ये मानना है कि बिहार में जिस जंगल राज से लड़के नीतीश कुमार जिस जंगल राज से लड़के बिहार को बाहर निकाले और अनेकों सुविधाओं को सुचारू रूप से जन जन के पास पहुंचाने का काम किया, उसमें आज के समय में सरकार और समाज का साथ आना आवश्यक है। सिर्फ यही नहीं, हमने स्वयं देखा कि हॉस्पिटल अनेकों बन जाते हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं दिक्कत और दुविधा आती है। जो सोना देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल गिद्धौर में चल रहा है, वो आपके जैसे ही एक बड़ी कंपनी के सीएसआर फंड से आज 3.5 सालों से सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि अगल बगल के जिला के और अगल बगल के राज्य के लोग भी आते हैं और निःशुल्क नेत्र जांच यानी कि कैटरैक्ट मोतियाबिंद जिसको कहते हैं और टेरेजियम का ऑपरेशन निःशुल्क कराते जाते हैं। इस समाज सेवा को भी हमें आगे बढ़ाना है। आपके माध्यम से अभी सब लोग गांव को गोद लेने का काम कर रहे हैं। एक बेटी होने के नाते में जो लोगों की मांग रहेगी उसके साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन मैंने देखा है कि आज भी जमुई में एम्बुलेंस की कमी है। आज भी यदि कोई देश दूर जगह पर मृत्यु कर जाता है तो शव वाहन की कमी है। आपसे मैं विनम्र आग्रह करती हूँ कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जिस तरह मैंने राजकीय महिला डिग्री कॉलेज खोला, आप ज्यादा नहीं, एक महिला लाइब्रेरी खोलने का काम जरूर कीजिए। मैं मांग करती हूँ आपसे, एक नेत्री नहीं एक बेटी बनके, कि जमुई में अनेकों ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस की मांग करते हैं और डायलिसिस कराने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। जिस तरह से हमने एक निःशुल्क नेत्र जांच का एक छोटा ही लेकिन मजबूत सेंटर खोला है, आप एक डायलिसिस का सेंटर जरूर इस जमुई जिला में खोलिए, जिससे कि डायलिसिस के पेशेंट वहां तक आ सकें। बाकी मैं आपसे जितनी भी मांग करूं, छोटी मुंह बड़ी बात होती है। आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं, आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, आपका उस साम्राज्य से बड़ा आपका दिल, आपकी सोच है। उस सोच के माध्यम से आज और आने वाले समय में जमुई को जो भी तोहफा मिलेगा, जमुई की जनता उसको सराखों में रखेगी। और जो वादा हमारे चाचा ने इस मंच से आपके साथ किया, वो एक बेटी होने के नाते मैं भी करती हूँ कि आप जिस मंच पर जाएंगे, जिस मुकाम को हासिल करेंगे, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जमुई का हर एक बच्चा, हर एक बेटी आपके साथ एक मजबूत स्तंभ बन के खड़े रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ढेर सारा प्यार और स्नेह आपके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ। तो आपने सुना श्रेयसी सिंह ने क्या कुछ जमुई के लिए मांगा है। दूसरी तरफ अब भोला शर्मा जो अरिस्टो फार्मा के एमडी हैं,
उनकी जवाब सुनिए, क्या कुछ जमुई को दिया, आखिर क्या कुछ घोषणाएं की, जो गरीब लोग हैं उनको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप उनके बयानों को सुनिए। अर्जुन अवार्ड विनर है राइफल एसोसिएशन के शूटिंग में, तो वो भारत का भी नाम ऊपर की है, बिहार का भी नाम की है, और जमुई का जो पूछिए नहीं यहाँ का जन्म स्थान है। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठी जैसा कर्मठ पीपुल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और वैसा रहता है तो आदमी को काम करने में बहुत ही मन लगता है कि इनको जितना आगे बढ़े कि उससे समाज के लोगों को फायदा हो। मैंने बहुत सारे गांव, हमारे सीताराम गांव बोले 150, मैंने 300 से ऊपर गांव के वोट लेकर के डेवलप किया, और अभी 150 पाइपलाइन में है, जो कि अभी आने वाला दिनों में उसको डेवलप हो। श्रेष्ठी ने पूरा अपना जो मेरे को दिए है यहाँ के जमुई के बारे में और बात रखी है, जो कि मैं बहुत ही उसके लिए कंसर्न हूँ और सिंसियर हूँ करने के लिए। जैसे आय का जैसे बोले तो आय का हम लोग का एक चीज तो आपको मैं एडवाइस करता हूँ, आपसे भी, आप दिग्विजय ट्रस्ट के सेक्रेटरी क्या चेयरमैन है, जो भी है, नहीं जो भी है, तो आपको मैं आग्रह करता हूँ कि आप CSR से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए उस ट्रस्ट। प्रक्रिया ये है कि हम लोग ट्रस्ट को पैसा दे देंगे, आप लोग उसको जो चाहिए उसमें काम करवाइए, जितना होगा मैं आपको पैसा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो ट्रस्ट के थ्रू एक बहुत बड़ा अच्छा जो श्रेष्ठी ने जो प्रपोजल दिया है कि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब यहाँ पर है, जा रहे हैं, डायलिसिस का बहुत आजकल किडनी का इतना प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर का है वैसा किडनी का प्रॉब्लम है। लोग किडनी के उसको डायलिसिस के लिए पटना या दूसरे जगह जाता है, जहाँ मेडिकल कॉलेज में भी उतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका किट का कुछ कॉस्ट लगता है। वो किट एक ही किट से एक पेशेंट को फिल्टर कर देता है। एक्चुअली होना चाहिए एक किट से एक को फिल्टर होना चाहिए। तो इस ट्रस्ट को वो ले जाइए, इनकम टैक्स का भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, CSR का भी करवा लीजिए, और मैं आपको अनुदान करवा दूंगा CSR, या आप चाहिए तो जितना मशीन हम डोनेट कर देंगे, लेकिन डोनेट करूँगा तो आपको चलाने में दिक्कत होगा, फंड को दिक्कत, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप CSR डोनेशन तो ऐसे ही कर दे सकता हूँ, लेकिन आपको चलाने ऑपरेशन में दिक्कत होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ट्रस्ट को इसके ये ऊपर भी जाएगा ट्रस्ट, और मैं डायरेक्ट CSR में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, इनकम टैक्स भरण तो तुरंत हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल कुछ नहीं है। आप करवाइए, मैं फंड डायरेक्टली देता हूँ, उसका आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। वो अपने क्या राहुल है, राहुल यहाँ पर है इंचार्ज CSR के, ये इनका भी घर यही है, पापा के बगल में ही है, और ये उसको ट्रस्ट को मैं आप 1 करोड़ 2 करोड़ जितना चाहिए आप उसको संचालित कीजिए, उसमें आपको डॉक्टर को सैलरी देने की दिक्कत नहीं हो, और प्रमोट करके असिस्टेंट को दिक्कत नहीं हो। मशीन को चाहिए जब जाऊँ मैं दे दूँ, लेकिन इसको करने में आपको मेरे को भी बहुत खुशी हो कि आगे ये रियल पब्लिक के DD लोगों की जरूरत है। जहाँ तक एम्बुलेंस है तुरंत में जितना चाहिए एम्बुलेंस उसको संचालित कैसे कीजिएगा, आप हॉस्पिटल के नाम पर कैसे चलाइएगा, एम्बुलेंस मैं तुरंत दे सकता हूँ। आप ये सोच लीजिए कि उसको कैसे, उसका ड्राइवर लगता है, पेट्रोल लगता है, आप ये सब सोच के मेरे को बताइए। इसके अलावा इन्होंने लाइब्रेरी बोला, और मैं कंप्यूटर भी सेंटर में कंप्यूटर भी देने के लिए आपको तैयार हूँ, लोग यंग के लिए
आपका ये भी बहुत अच्छा सुना हूँ, आपके यंग ब्रिगेड है वो बहुत अच्छा है, बहुत, इसीलिए आपके लीडरशिप का मैं तारीफ करता हूँ कि आपका यंग ब्रिगेड है और बहुत एक्टिव है। वो बहुत अच्छी बात है कि आपका ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं उस चीज के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और इसके अलावा जो विकास संबंधी जो भी काम है, जहाँ वाटर का प्रॉब्लम है तो चापाकल जितना बोलिएगा गांव जहाँ नीडी है, मैं आपको मैं आशीर्वाद ही नहीं पूरा ये देता हूँ कि आप जीतेंगे या इस इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद भी मेरा प्रोग्राम ये काम चालू रहेगा आपके एरिया में। और जितना गांव बोलिएगा जहाँ जहाँ रियल वाटर प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर का, मैं आपको पूरे क्षेत्र में कोशिश करूंगा कि पूरा वाटर का दिक्कत 1 साल में या 1.5 साल में नहीं होगी। हर चीज में समय लगता है और समय देखते मैं कोशिश करूंगा, जहाँ तक लाइट का समस्या होता है वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको देने का। विधायिका हम लोग इसके अलावा और बहुत काम करते हैं। हम लोग कई कैंसर पेशेंट को, अभी 50 पेशेंट को। तो आपने सुना, साफ तौर पर भोला शर्मा ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जल्द ही सारे काम शुरू कर दिए जाएंगे और 1 से 1.5 साल में यहाँ का जो हालात, यहाँ का दृश्य है वो बदल जाएगा। प्रिंस पटियाला। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।